नेमिनाथ प्रभु श्री कृष्ण के कुल का वो रत्न जो एक पशु की चीख पर वैरागी बन गया। एक राजसी बारात चल रही थी, नगाड़े बज रहे थे, रथ सजे थे, खुद श्री कृष्ण और बलराम साथ थे। लेकिन अचानक सब कुछ रुक गया। दूल्हा रथ से उतर गया और वो राजकुमार जो राज्य का वारिस था पहाड़ों की ओर बढ़ गया सदा के लिए। ये कहानी है नेमिनाथ तीर्थंकर की, श्री कृष्ण के कुल के उस दिव्य रत्न की जिसने करुणा के आगे वैभव छोड़ दिया था। यदुवंश भारत का एक गौरवशाली वंश जिसे हरिवंश या हरिकुल भी कहा जाता है। इस वंश में जन्मे राजकुमार अरिष्टनेमि, जिन्हें हम नेमिनाथ कहते हैं। उनके पिता थे राजा समुद्र विजय और माता शिवा देवी। समुद्र विजय वासुदेव यानी श्री कृष्ण के पिता के भाई थे। इस प्रकार नेमिनाथ श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। जिस कुल में श्री कृष्ण जैसे योगेश्वर जन्मे, उसी कुल में नेमिनाथ जैसे योगी भी हुए। एक युद्ध में धर्म लाए तो दूसरे तप में शांति। समय था नेमिनाथ के विवाह का। स्थान था जूनागढ़, गुजरात के राजप्रासाद। वधू थी राजकुमारी राजीमती, सौंदर्य और संस्कार की प्रतिमूर्ति। बारात भव्य थी। हाथी, घोड़े, रथ, संगीत, साज सज्जा और स्वयं श्री कृष्ण व बलराम जैसे परिजन साथ थे। ये कोई साधारण बारात नहीं थी, ये थी एक क्षत्रिय कुल की शान। पर क्षत्रिय का हृदय जब श्रमण परंपरा से जुड़ा हो तब वैभव के बीच भी वैराग्य छिपा होता है। जैसे ही बारात महल के द्वार पर पहुंची, नेमिनाथ को किसी करुण आवाज ने चौंका दिया। वो आवाज थी पशुओं के रुदन की, उनकी मांओं की चीत्कार की जो बाड़ों में बंद थीं। सारथी, ये रुदन किसका है? कौन रो रहा है? मेरे कारण ये निर्दोष प्राणी दुख में है। क्या यही मेरा धर्म है? नहीं। तुरंत उन्होंने रथ से उतरकर सबके सामने वैराग्य की घोषणा कर दी। आज से नेमिनाथ किसी राजकुमारी का वर नहीं, आत्मा का साधक होगा। मैं विवाह नहीं करूंगा। मैं अब उस सत्य की ओर जाऊंगा जहां कोई दुख ना हो, कोई हिंसा ना हो, केवल करुणा हो। जब राजकुमारी राजीमती को यह ज्ञात हुआ, वो रो पड़ी। पर उनकी पीड़ा में मोह नहीं था, सम्मान था। उन्होंने भी संसार से विरक्ति ली और बाद में दीक्षा लेकर आरिका बनी। ये प्रेम का शिखर था जहां साथ ना होकर भी आत्मा जुड़ी रही। नेमिनाथ गिरनार पर्वत की ओर निकल गए, एकांत, ध्यान और तप के पथ पर। वहीं उन्होंने 12 वर्षों तक घोर तप किया, निःशब्द, निर्विकार, निर्लोभी। अंततः उन्हें प्राप्त हुआ कैवल्य ज्ञान और वे बन गए जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर। राजा बन सकते थे लेकिन बन गए तीर्थंकर, वे जिनके चरणों में लाखों आत्माएं मोक्ष की राह पाती हैं। श्री कृष्ण और नेमिनाथ एक ही कुल के दो चिराग, दो आदर्श। श्री कृष्ण युद्ध भूमि में धर्म का घोष करते हैं, नेमिनाथ मौन में धर्म की साधना करते हैं। एक ने अर्जुन को गीता सुनाई, दूसरे ने गिरनार पर ध्यान की गहराई दिखाई। नेमिनाथ का निर्वाण गिरनार पर्वत की 5वीं टोंक से हुआ। आज भी हजारों तीर्थयात्री उस पथ पर नतमस्तक होते हैं। जिस पथ पर उन्होंने कदम रखा वो आज भी करुणा और अहिंसा का पथ है। गिरनार की वह पवित्र चोटी जहां भगवान नेमिनाथ ने मोक्ष प्राप्त किया, वर्षों से वहां केवल उनके चरण चिन्ह थे। लेकिन 2004 में ठीक उन्हीं चरणों पर दत्तात्रेय की मूर्ति रख दी गई। अब हालात इतने बदल गए हैं कि मोक्ष दिवस पर जैन समाज को निर्वाण लाडू चढ़ाने तक नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि जैन तीर्थ स्थल गिरनार पर 1 जनवरी 2013 को जैन मुनि प्रबाल सागर जी पर चाकू से हमला हुआ था। भक्तों को आज भी जान से मारने की धमकियां मिलती हैं। पुरुषों और महिलाओं के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। ये केवल जैन धर्म पर नहीं, भारतीय सांस्कृतिक धरोहर पर सीधा हमला है। हम सभी भारतीय संस्कृति के रक्षकों से आग्रह करते हैं, आइए आगे आइए और गिरनार इस जैन तीर्थ पर जैन अधिकारों की पुनः स्थापना में साथ दें। जय गिरनार, जय नेमिनाथ, जय श्री कृष्ण।